जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए बाबू, जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्र, मिश्र अनुपात जिसका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मिश्रण का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि आप दो तरह के वस्तु खरीद लिए। ठीक है, एक सस्ता वस्तु खरीदते हैं, एक महंगा वस्तु खरीद लेते हैं। ठीक है, और दोनों का मिलाकर बाबू एक नया दाम आप जो है क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 20 रुपया और 25 रुपया की एक वस्तु खरीदे, एक 20 वाला एक 25 वाला, अब दोनों को मिलाकर एक नया दाम हम इसका 22 रुपया जो है क्या कर दिए, मिश्रण बना दिए दोनों का, और इसको 22 रुपया कर दिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि सस्ता वस्तु महंगा वस्तु दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करेगा, उसी पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें बस आपको इतना याद रखना है कंसेप्ट के तौर पर। ठीक है, मान लेते हैं एक ए मिश्रण है और एक बी मिश्रण है। ठीक है, और ए और बी दो वो है आपका, एक ए वस्तु खरीदते हैं, एक बी वस्तु खरीदते हैं, और दोनों का मिश्रण हम ले लेते हैं सी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है भाव कि लेफ्ट वाला को घटाकर मिडिल में से राइट में लिखते हैं, और राइट वाला घटा के मिडिल में से किस में लिखते हैं, लेफ्ट में। और इसका कंडीशन है कि ये जो मिश्रण होता है ये दोनों के बीच में होता है। किसके, तो ए और बी के बीच में। मान के चलिए अगर ए से सी छोटा है तो बी से बड़ा होगा, अगर ए से सी क्या है, छोटा है, तो बी से बड़ा होगा, और यदि बी से सी छोटा है तो ए से बड़ा होगा। ये कंडीशन आपका होता है, इसमें आपको याद रखने के लिए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हम पहला कंडीशन पर आते हैं कि ए से क्या है, सी छोटा है, तो देखिए इधर से घटाएंगे लेफ्ट वाला को राइट में से, तो ए में से सी को घटा लीजिएगा, ए माइनस सी। फिर इधर से देखेंगे तो सी बड़ा होगा किससे, बी से, तो सी माइनस बी, और दोनों के बीच में क्या दे देंगे, रेशियो का साइन। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बस इसी पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें एक बात और है बाबू जो आपको याद करने वाला है। देखिए अगर हमको सीपी में परसेंटेज मान याद रखेंगे, सीपी में परसेंटेज मान का सीधा गुना एसपी होता है, सीधा गुना एसपी होता है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि एसपी में परसेंटेज मान का उल्टा गुना सीपी होता है। ठीक है, सीपी होता है। ठीक है, चलिए ये दो पॉइंट आपको काफी खास है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहले एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल का देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपसे क्या कहना है बाबू। एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है, कह रहा है, दिया है कि 63 रुपया प्रति केजी चाय और 90 रुपया प्रति केजी चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति केजी हो जाए। देखिए एक हमको बोला है कि 63 रुपया प्रति केजी, और एक दिया है 90 रुपया प्रति केजी, और दोनों को बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इनका मिश्रण, ताकि मिश्रण का वैल्यू देखिए, मिश्रण जो भी होगा ना 63 और 90 के बीच वाला होगा। तो ये कितना दिया है, तो 72 रुपया दिया है। ठीक है, अभी हम बताए थे बाबू कि लेफ्ट वाला को मिडिल में से घटाकर राइट में, और राइट वाला को मिडिल में से घटाकर लेफ्ट में लिखा जाता है। इसे 72 में से 63 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 2 9, रेशियो हमेशा बीच में रेशियो होता है। और 90 में से 72, तो 10 में से 2 गया तो 8, या 8 में से 7 तो 1। अब इसको काट दीजिए तो 2 रेशियो कितना, 1। तो ये हमारा दोनों के बीच का रेशियो होगा। 63 रुपया और 90 रुपया वाला का रेशियो कितना बनेगा, तो 2:1। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। 2 नंबर बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है
कह रहा है कि 37 रुपया प्रति केजी के कितने चावल 48 रुपया 40 पैसा प्रति केजी वाले 25 केजी चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति केजी बेचने से 15% का लाभ हो। देखिए हमसे बोला है कि 37 रुपया वाला प्रति केजी वाला कितना चावल नहीं पता है, ठीक है, अनजान सा रास्ता है और चलना जरूरी है बाबू। मान लिए कि 37 रुपया वाला x केजी चावल लेंगे, फिर हमसे बोला है कि 48 रुपया 40 पैसा वाला 25 केजी है और दोनों को बाबू मिलाकर एक 46 रुपया प्रति केजी के दर से इसको बेचने लगे। बेच रहे तो ये क्या है, एसपी है। अब इसको बेच रहे तो हमको 15% का प्रॉफिट हो गया। हमको कितना प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया बाबू, प्रॉफिट 15% का। अब यहां से देखिए तो अगर हमको मिश्रण का सीपी निकालना होगा, मिश्रण का सीपी, तो हमको तो पता है कि एसपी में लाभ या हानि का उल्टा गुना सीपी होता है। तो यहाँ पे देखिए 46 में हम लोग इसका उल्टा गुना कर देंगे, ठीक है। 15% लाभ है तो 100/115, ठीक है, यही परसेंटेज वैल्यू होता है बाबू। 15% लाभ तो 115/100, उसको पलट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 5 से काटेंगे तो 20 और 5 से 23 और 23 दूना 46, अब 20 दूना 40। अब मिश्रण का सीपी कितना हो गया 40, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए, ठीक है। अब बताए थे कि लेफ्ट को घटाकर मिडिल में से राइट में, राइट को घटाकर मिडिल में से लेफ्ट में, इन दोनों का अंतर 3 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो 8.40 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको x वाला का वैल्यू नहीं पता है, इसका हमको पता है कितना 25 है, यानी 3 का वैल्यू 25 है बाबू। तो x का मान निकालना है, किसका, x का। तो x का रेशियो क्या है 8.40। अगर हम लोग 8.40 का मान निकालते हैं तो वो x का मान का लाएगा। तो x का मान निकालना है तो 8.40 का मान, तो 25/3 गुने हो गया 8.40। ये बाबू दशमलव हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 और 3 का 24, 5 दूना 10, 50 25, 2 से काटेंगे तो 14 और 14 25 70। तो इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 70, यानी कि 37 वाला कितना केजी चाहिए, तो 70 केजी चाहिए, ठीक है। 37 वाला कितना केजी, तो 70 केजी। 40.40 और 48.40 वाला कितना दे रखा है 25 केजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 के बाद 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि बताइए दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। देखिए दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। सबसे पहले तो हमको दूध नहीं पता है, ठीक है। तो हम मान लिए कि दूध जो है, अगर 1 लीटर जो है हम लोग खरीदते हैं, 1 लीटर खरीदते हैं, तो अगर दूध 1 लीटर खरीदते हैं कि इसके एवरेज में पानी हम लोग कितना मिलाएंगे, नहीं पता है, ठीक है। तो पानी अगर हमको नहीं पता है तो मान लिए 0 लीटर, ठीक है। अगर हम लोग जो है बाबू 1 लीटर दूध जो है 1 लीटर लिए तो पानी कितना मिलाएंगे, नहीं दिया है, तो मान लिए 0 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर दूध खरीदे, पानी मिलाए 0 लीटर, ये क्या है, मिल्क है, ये है वाटर। अब कह रहा है कि बताइए कि अगर हम लोग बाबू दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर। मिश्रण को कहाँ पे बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर। अगर मिश्रण को क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य सीपी कितना माने हैं, हम मान लिए दूध खरीदे हैं, दूध जो है खरीदे हैं, दूध का सीपी हो गया, तो सीपी हमारा 1। अब इसको क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, बेचेंगे तो ये एसपी हो जाएगा, ये बेचेंगे तो क्या कहलाएगा, एसपी। हमको पता है कि लाभ या हानि में जो है प्रॉफिट लॉस, लाभ या हानि को एसपी में उल्टा गुना करेंगे तो सीपी आ जाएगा। तो देखिए 20% लाभ है, सॉरी कितना दिया है, तो हाँ 20%, तो 100/120 कर दीजिए, 0 0 6 हो गया, ये 5, ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 5/6। अब यहाँ से देखिए तो
मिश्रण हो गया कितना 5/6। अब इसको घटा दीजिए। हम बताए थे बाबू कि क्या करेंगे, लेफ्ट को मिडिल में से घटा के राइट में, यानी 1 में से 5/6 माइनस कर लीजिए। ये देखिए तो 5/6 जो है माइनस हो जाएगा 0। अभी कितना आ जाएगा, ये तो 5/6 से हो गया, ये हो गया 6, तो 1/6, 6 कट जाएगा। तो क्या राइट आंसर होगा, तो 5:1। ये हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाबू 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात दे रखा है। देखिए पहला बर्तन में मिल्क और वाटर ये आपको दे रखा है 5:2, और दूसरा बर्तन में मिल्क वाटर दे रखा है 8:5, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। और ये दूध वाटर और पानी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 9:14 दे रखा है। चार। अब यहाँ से देखिए तो बाबू हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है कि दूध और पानी का अनुपात। अच्छा दूध पानी का बोला है तो पहले दूध लीजिएगा, और पानी कहता तो पहले पानी लेते। दूध तो दूध कितना है, पहला बर्तन में 5 है, टोटल कितना में बाबू, तो 5 2 7, तो बट्टा 7 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूध कितना है 8 है, टोटल कितना में, तो 8 5 13, ठीक है। यहाँ पे 7 था, ठीक है, ऐसे रखे जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया 13। अब यहाँ से देखिए तो मिश्रण में दूध कितना है, तो 9 है, कितना में से, तो 9 4 13 में से। अब एलसीएम ले लीजिए। देखिए 7 13 का एलसीएम 91 हो जाए। 7 से 13 बार में, तो 13 5 65, 13 से 7 बार में 9 7 63, तो 65 माइनस 63 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिए 91। 7 से 13 बार में, तो 13 5 65 हो जाएगा, 13 से 7 बार में, ठीक है, तो 9 7 63, और यहाँ पे तो 13 ही हो जाएगा। 12 में से छोटा तो 9 में से 8, तो 1/13, और इधर कितना हो जाएगा, तो 2/91, 63 91, तो 7 इधर आ जाएगा, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा, तो 7:2। ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे बाबू। एक्सरसाइज जो है 20 का ए है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1440 प्रति केजी के गेहूं को 1140 प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 प्रति केजी हो जाए। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि 14 रुपया 40 गेहूं खरीदे, ठीक है, और दूसरा जो है प्रति केजी, और दूसरा जो है 11 रुपया 40 प्रति केजी खरीदे, ठीक है। और इन दोनों को मिला दिए और एक नया रेट जो है हम लोग तैयार कर दिए 12 रुपया 60, ठीक है। तो हमसे बोला है कि किस अनुपात में हम लोग मिलाए थे, ये दोनों को खरीद के हम लोग किस अनुपात में मिला देंगे बाबू, ताकि उनका जो वैल्यू होगा 12:60 होगा, वही हमको रेशियो पूछा है। हमको पता है कि लेफ्ट में से राइट को लेफ्ट में से मिडिल को घटाकर राइट में, और राइट में से मिडिल को घटाकर लेफ्ट में लिख देंगे। 12 में से हमेशा छोटा वाला को घटाएंगे, तो 0 0 तो 0 हो गया, 14 में से 6 तो 8 हो जाएगा, यहाँ 13 तो 12 तो 1 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे देखिए तो 0 ये हो जाएगा 2 पॉइंट, 12 11 तो 1 हो जाएगा, दशमलव दशमलव 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12 36 18। राइट आंसर क्या होगा, तो 2:3। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है, कह रहा है एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति केजी चावल को 40 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया। सेम क्वेश्चन, 30 रुपया वाला और बोला है 40 वाला, ये दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का रेट 33 रुपया।
क्या करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट में से मिडिल को घटा लीजिए, तो 33 में से 30 गया तो 3 और 40 में 33 गया तो 7, आंसर का हो जाएगा, तो 7:3। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, 2 के बाद 3 नंबर। 2 के बाद 3 में कह रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव जो है, मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए 36 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदिए, आप पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए पानी का नहीं पता है तो पानी हमेशा 0 लेंगे, इसे एग्जाम्पल में भी हम लोग 0 लिए थे। अब इसमें कह रहा है कि कितना हो जाए, तो 28 रुपया प्रति केजी, तो यहाँ 28 मिश्रण हमको दे रखा है, बस सॉल्यूशन करना है। 36 और 28 के बीच में अंतर 8 का हो जाएगा, इधर 28 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 4 सत्ते 4 दूना, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा 7:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल के किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए एक तो 30% वाला को और एक जो है 50% वाला को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण तैयार हो जाए 35% वाला। बस वही काम, इधर 30-35 तो 5% का अंतर हो गया, इधर लेंगे तो 15% का अंतर, परसेंट कटेगा, 5 1 हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 3:1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट